हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लखनऊ स्वतंत्रता सेनानी देवकी देवी का निधन। दूसरी खबर में महात्मा बुद्ध का 2565वां जयंती मनाई गई कोरोना का ख्याल करते हुए। झंझारपुर में कोविड का और कमला तटबंध का क्या हाल, दोनों की दिखाया गया अपडेट। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार। तो चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। शुरू करते हैं खबर को। अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहली खबर पे। पहली खबर में लखनऊ के स्वतंत्रता सेनानी देवकी देवी का अपने घर पे ही अपने आवास पर निधन हो गया है। ये तकरीबन 91 वर्ष की थी। आइए आपको दिखाते पूरी खबर। स्वतंत्रता सेनानी देवकी देवी का बीते मंगलवार के शाम को निधन हो गया। वे 91 वर्ष की थी। अपने गांव मिथिलादीप में मंगलवार के शाम 7:30 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से गांव और इलाके में शोक की लहर फैल गई। ये कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं। ये अपने पीछे 3 पुत्र 3 पुत्रियां समेत बड़ा पूरा परिवार छोड़ गई। बताते चले कि इनकी पति अयोधी साहू भी स्वतंत्रता सेनानी हैं। इन्होंने कहा कि हम हमारी पत्नी दोनों भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका रही थी। देश की आज़ादी के बाद वे शिक्षक और समाज उत्थान में लगातार जुड़े रहते थे। प्रशासन के प्रतिनिधि बीडीओ विनोद आनंद, सीओ विकेश पांडे, थाना अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार, प्रखंड जदयू के अध्यक्ष शशिकांत चौधरी, सरपंच महफूज आलम, ग्रामीणों के समक्ष सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि दी गई। इनके अंतिम विदाई में महंत ध्यानीदास, राम सुंदर सिंह, रामेश्वर सिंह, ध्रुव प्रसाद साहू, नरेंद्र साहू, शीला देवी, संगीता देवी आदि एवं सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। चलिए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध का, जैसा आप सभी जानते हैं कि 2565वां जयंती मनाई गई है। शांति के प्रतीक थे और ये आज दिनांक 26 मई 2021 रोज बुधवार को दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा तथागत बुद्ध का 2565वीं जयंती समारोह सादगीपूर्ण तरीके से सामाजिक दूरी एवं अन्य कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए राष्ट्रीय युवा महासंघ के सह मीडिया प्रभारी सुमन यादव के आवास पर रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत तथागत महात्मा बुद्ध के चित्र पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण कर किया गया। संघ से जुड़े हुए युवा युवतियों ने महात्मा बुद्ध को दीपदान भी किया। बौद्धिस्ट परंपरा में दीपदान का विशेष महत्व होता है। दीपदान का शांति, एकता, अखंडता, भाईचारा के लिए सामूहिक बोध वंदना भी किया गया। राष्ट्रीय युवा महासंघ के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय युवा महासंघ के अध्यक्ष इंजीनियर एल के निराला ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महासंघ अध्यक्ष इंजीनियर निराला ने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया में बुद्ध की जरूरत है, युद्ध की नहीं। इसीलिए हम लोगों को बुद्ध की ओर अग्रसर होने की जरूरत है, क्योंकि बुद्ध शांति का प्रतीक है। बुद्ध के रास्ते पर चलकर ही भारत में अमन, चैन, शांति व्यवस्था स्थापित हो सकती है। आज दुनिया के कई देश बुद्ध के रास्ते को अपनाकर उनकी नीति और सिद्धांत पर चलकर सफलता की ऊंचाई को छू रहा है। बुद्ध ने कहा था, आत्मा दीपों भव, अर्थात अपना दीप स्वयं बनो। यथागत बुद्ध ने पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा, अरुण, शांति, प्रज्ञा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। गौतम बुद्ध मुक्तिदान नहीं बल्कि मार्गदाता है। महामानव करुणी गौतम बुद्ध के पंचशील का पालन कर सभी समाज में सुख समृद्धि जा सकती है। शील इस प्रकार है, मैं किसी भी प्राणी के हिंसा से विरन रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं चोरी से विरन रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, किसी की निंदा चुगली नहीं करूँगा, प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं किसी मादक द्रव्य आदि नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा, ऐसा प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं विचार से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। सभी प्रकार के दुख दूर करने के उपाय भी, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर दुखों को मिटाया जा सकता है। इंजीनियर निराला ने बताया कि आज जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, चाइना, साउथ कोरिया, म्यांमार, मलेशिया, भूटान, वियतनाम,
लाओस, इंडोनेशिया जैसे विकसित देश बुद्ध के मार्ग को अपनाकर आज तरक्की की नई इतिहास लिख रहा है और भारतवर्ष महंगाई, भ्रष्टाचार, बाढ़, सुखाड़ जैसे समस्याओं से ग्रसित है। भारत को यदि विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होना है तो बुद्ध की ओर चलना होगा। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय युवा महासंघ के जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कुमार ने किया। कार्यक्रम को मुख्य रूप से राष्ट्रीय युवा महासंघ के जिला अध्यक्ष उमाशंकर कुमार, राम विवेक कुमार, नीतीश मनीष ने किया। मौके पर अविनाश कुमार, पिंकी कुमारी, जीविका सीसी, शिल्पी कुमारी, जीविका के लेखापाल शोभा देवी, मुन्नी देवी, मानगंज पूर्व और सरपंच ललिता देवी, कुमारी रवीना, खुशबू, सुधा, सिंटी, सोनू आदि उपस्थित रहे। ये थी सुपौल से नज़ीर आलम की खास रिपोर्ट। आज हम लोग मानवता को शांति का पाठ पढ़ाने वाले आज से 2500 वर्ष पहले भारत के धरती पर अवतरित होने वाले महापुरुष जिन्होंने कहा था आत्मदीपो भव, महात्मा तथागत बुद्ध 2500 वर्ष बाद भी आज जनमानस के लिए आदर्श बने हुए हैं। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि भगवान बुद्ध ने कहा था ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू अप टू डेट, प्रत्येक समय काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करते रहना। आज बौद्ध धर्म दुनिया के तमाम देशों में फैला हुआ है और ख़ास करके मुझे जैसा कि जानकारी है कि 28 देश केवल बौद्धिस्ट कंट्री है और वहाँ सुख शांति आप जा करके पता कर सकते हैं। जिस देश से भगवान बुद्ध ने दुनिया को शांति का संदेश दिया, आज वो भारत त्राहिमाम है, कभी बाढ़ से, कभी सुखाड़ से, कभी भ्रष्टाचार से, कभी महंगाई से। इसलिए इस देश को बुद्धत्व को स्वीकार करना होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसी बात को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। बुद्धम शरणम गच्छामि अर्थात बुद्धि के शरण में जाओ, अंधविश्वास पाखंडवाद को त्यागो। और इसी का परिणाम है कि आज दुनिया के तमाम देशों में बौद्ध विचारधारा और बौद्धिस्ट कार्य प्रणाली, जिसका हम जीता जागता उदाहरण सम्राट अशोक से दे सकते हैं। सम्राट अशोक ने अपने बेटी को, संघमित्रा को, अपने बेटा महेंद्र को श्रीलंका भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दिया है। आज यदि हम चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी में से निजात पाना, तो देश को बुद्ध के रास्ते पर चलना होगा। देश को युद्ध के रास्ते, जहाँ बुद्ध है वहाँ युद्ध नहीं हो सकता है और जहाँ बुद्ध है वहाँ शांति होगी, वहाँ अमन चैन होगा, सुख समृद्धि होगी। इसलिए आज हम लोग बुद्ध को याद कर रहे हैं और बुद्ध का जो मध्य मार्ग है उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। जबकि तीसरी खबर और चौथी खबर इसको कहें कि झंझारपुर में कोविड और कमला तटबंध का क्या है ताज़ा हालात। तो आइए सबसे पहले अब नजर डाल लें कोविड पर। झंझारपुर में कोविड में बेहतर उछाल कह सकते हैं आप, सुधार में आया है, काफ़ी तेज़ी से सुधार हुई है। आपको बहुत ही खुशी होगी कि यहाँ पर बड़ी टेस्ट के बाद मात्र 6 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से आपको बता दें कि 182 टेस्ट में से मात्र 4 लोग ही पॉजिटिव आए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है कि लॉकडाउन से यहाँ बेहतरीन फ़ायदा होता हुआ झंझारपुर में दिखाई दे रहा है। जबकि इसमें से टीम वर्क हुई थी, जहाँ पर जिस इलाके में ज़्यादा प्रभावित इलाका था, जो कंटेनमेंट जोन था, वहाँ पे जांच की गई। तो पहली जो टीम गई थी, टीम ए, उन्होंने 110 से जांच किया, जैसा मुकेश कुमार ने हमें इन्फॉर्म किया है। उसमें से एक भी पॉजिटिव नहीं आया। जबकि टीम बी ने 72 लोगों को कंटेनमेंट जोन में टेस्ट किया, जिसमें से 4 पॉजिटिव आए हैं। जबकि रेगुलर टेस्टिंग वाले में 8 टेस्ट हुई थी, जहां पर कि संक्रमित होने की संभावना लेकर के लोग आते हैं, वहां पर 2 लोगों का पॉजिटिव आया है। तो 4 और 2 6 पॉजिटिव टोटल आए हैं 3 सेंटरों पर जांच होने के बाद। तो आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन चल रही है अभी का जो स्थिति है वो झंझारपुर के लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आप कह सकते हैं। कोरोना के लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है कि अच्छा रिकवर कर रही है झंझारपुर। 240 टोटल टेस्ट हुए थे, जिसमें से आरटीपीसी सहित आपको टोटल 8 पॉजिटिव आए हैं। आरटीपीसी में भी इसमें कुछ टेस्ट है, तो 240 टोटल टेस्ट हुई है आज झंझारपुर में। तो ये थी खबर कोविड का, अच्छी खबर। जबकि दूसरी तरफ कमला तटबंध का लगातार निरीक्षण
किया जा रहा है। इससे पहले हम आपको दिखाया था कि दाएं तटबंध का एसडीएम ने खुद जाकर के निरीक्षण किया था। इस बार पिछली बार बाएं तटबंध का निरीक्षण हुआ था, इस बार दाएं तटबंध का निरीक्षण किया गया है। साथ में एसक्यूटी इंजीनियर शारदा कुमार भी मौजूद थे, जबकि ये दाया कमला तटबंध का सुरक्षा कार्य का जायजा लिया गया है और इस सुरक्षा कार्य से काफी संतुष्ट दिख रहे हैं। एसडीएम कह रहे हैं कि समय आते आते काम को पूरा कर लिया गया है और बचे हुए काम को भी की जा रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि बाढ़ के लिए भी पहले से ही सजग हैं और तैयारी किए हुए हैं, क्योंकि तूफान भी आ रही है। पता नहीं हलफनामा हो सकता है कि इस तूफान के बारिश भी जो है वो तबाही मचा सकती है आकर के इस नदियों में। तो इसको देखते हुए भी और बाढ़ को देखते हुए सरकार पहले से अलर्ट नजर आ रही है, जिसका ये परिणाम है कि लगातार आपको एसडीएम और अपनी टीम के साथ और जो फ्लड के जो कंट्रोल के जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और कार्य को काफ़ी प्रगति पर चल रही है और संभवतः ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कार्य को कर भी ली गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस बार अच्छे सुरक्षित रहेंगे हम बाढ़ से। तो ये थी खबर। इस बार फिलहाल आज जो किया गया है वो बनौर, नरवार और कई जगहों का निरीक्षण किया गया था। तो ये थी खबर आज की खबरों में इतना ही। सोहेल को दे फिलहाल इजाजत। आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगती है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से अगली खबर में।